तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल्स। हमने जो है टाइप्स ऑफ कोलोइडल्स पढ़ लिए थे, टोटल 8 टाइप के कोलोइडल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, टोटल 8 प्रॉपर्टी हैं, हमने इनके बारे में पढ़ना है। पहला है हमारे पास फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई जो फिल्टर पेपर होता है उसमें से कोलोइडल्स जो हैं वो पास हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, हमने इसके बारे में जानना है। तो जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज ऑफ कोलोइडल्स आर स्मॉलर देन द size of pores of filter paper। इसका क्या मतलब हुआ, जो फिल्टर पेपर होता है आपके पास उसके जो पोर्स का साइज है, ठीक है, लेट अस से आपके पास ये कोई फिल्टर पेपर है और मैं पोर्स का साइज थोड़ा बड़ा बना देता हूँ और ये जो है इसके पोर्स का साइज है, ये पोर्स है इसमें, ठीक है, ये जो स्क्वायर से आपको दिख रहे हैं ये पोर्स हैं और ये जो डॉट लगा दिए मैंने ये मान लो आप कोलोइडल्स के पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस पोर में से आराम से पास हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिल्टर पेपर है उसमें से कोलोइडल्स को आप फिल्टर कर नहीं सकते। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं मिल्क का, अगर मिल्क को आप फिल्टर करना चाहो, ठीक है, तो जो इसके अंदर जो फैट के पार्टिकल्स हैं उनको आप सिंपल फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल फिल्टर पेपर मतलब एक रफ पेज जैसा कागज़ होता है गोल, ठीक है, और उसको अगर मिल्क को आप उसमें से फिल्टर करना चाहोगे तो वो फिल्टर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपके पास हेट्रोजिनिटी। इसका मतलब है कि इनका नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। ये हम पहले भी पढ़ चुके, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था जब कोलोइडल्स पढ़ना शुरू किए थे कि ये होमोजीनियस दिखते हैं लेकिन एक्चुअली होमोजीनियस होते नहीं हैं। ये किस नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। कम्प्लीटली जो है मिक्सर होमोजीनियस बन नहीं पाता है। जो सोल्यूट और सोलवेंट का जो कंसेप्ट है जो कि हमने सोल्यूशन में पढ़ा था वो यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज का कंसेप्ट आता है। कम्प्लीटली सोल्यूबल होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। थर्ड वन इज विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी से आपका क्या मतलब है कि जो कोलोइडल्स के पार्टिकल्स हैं जो डिस्पर्स्ड फेज हो गए उसके पार्टिकल्स को क्या आप नेक्ड आई से देख सकते हो, नहीं दिखते हैं। जैसे आपके पास ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल ले, हम मान लो ये कोई भी साल्ट सॉल्यूशन बना दिया आपने, ठीक है भाई, साल्ट सॉल्यूशन बना दिया। अब क्या नेक्ड आई से साल्ट जब इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है तो साल्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं आपको, नहीं दिखाई देते। तो वहाँ पे भी यही कहा हमने ट्रू सॉल्यूशंस में भी कि जो विजिबिलिटी है नेक्ड आई से आप पार्टिकल्स को या सोल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर भी यही कंसेप्ट लगेगा। आपके पास मिल्क है, कोई भी पेंट है, ठीक है, जो कि कोलोइडल्स बनाते हैं उनके पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको कैसे देखेंगे हम, कोलोइडल्स को आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप कोलोइडल्स के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। वो भी पावरफुल माइक्रोस्कोप होना चाहिए, मतलब जिसकी की रेंज बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को आपको दिखाने में मदद करेगा। उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप कोलोइडल्स के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। फोर्थ वन इज सेडिमेंटेशन। अब भाई सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी टू सेटल डाउन। इसका मतलब क्या है, आप एग्जाम्पल लो, 2 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक इसमें आपने सॉल्यूशन बनाया, ट्राई किया सैंड प्लस वाटर को मिक्स करने के लिए, ठीक है। आपने इसको 10 मिनट रखा। यहाँ से क्या लगेगा आपको 10 मिनट के बाद कि जो सैंड के पार्टिकल्स है वो सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसका मतलब कि वो पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गए, सेडिमेंट हो गए हैं, वो सेटल डाउन हो गए हैं। लेकिन दूसरा एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन लिया आपने, क्या ये सेटल डाउन होगा? कभी भी नहीं होगा।
साल्ट जो है कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा जब तक वाटर इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। अगर वाटर ही इवापोरेट हो गया तो फिर नीचे नमक बचेगा सिर्फ। अब इसी दोनों को अगर आप कोलोइडल्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो उसमें हम क्या कहते हैं, फॉर लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग कोलोइडल्स सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है, जो अर्थ की ग्रेविटी है जो पार्टिकल्स को नीचे अट्रैक्ट करती है, ठीक है, उस ग्रेविटी के अफेक्ट के दौरान अगर लंबे टाइम तक कोलोइडल्स को आप रखते हो, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, लंबे टाइम तक आपने महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक रखा रहा है, तो चांसेस हैं कि जो कोलोइडल्स के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे भाई, सेटल डाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेडिमेंटेशन वाला पोर्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये क्या होती है भाई, जब माइक्रोस्कोप की मदद से कोलोइडल्स के पार्टिकल्स का जो मोशन है, मोमेंट वर्ड मोशन से निकल के आया है। मोशन मतलब कि उनके अंदर गति हो रही है कि नहीं हो रही है, मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे हिलडुल रहे हैं या नहीं रहे हैं, वो ब्राउनियन मूवमेंट। और ये ब्राउनियन मूवमेंट नाम क्यों दिया, एक रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इनके मोशन के बारे में बताया था, इनके मूवमेंट के बारे में बताया था, तो इसी का नाम हो गया ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये क्या है, मान लो इस पोर्शन के अंदर कोई कोलोइडल्स है, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन है यहाँ पे, और उसके पार्टिकल्स का जब आप मोशन चेक करते हो तो उसका मोशन कैसा मिलता है भाई, जैसा आपको मन करे वैसा दिखा दो। इसका मतलब क्या है, इनका जिगजैग मोशन होता है। कैसा मोशन है ये, जिगजैग, ठीक है, उलट पलट, इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, इस प्रकार से। इस जिगजैग मोशन को ही क्या कहा गया है, ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया है। जब पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल्स, कोलोइडल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करने की जब हमने कोशिश की तो हमने क्या पाया, वो जिगजैग मोशन के अंदर मूव कर रहे हैं। इस प्रकार से जिगजैग मोशन को ही क्या नाम दे दिया गया भाई, ब्राउनियन मूवमेंट नाम दे दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ, टिंडल इफेक्ट। अब ये क्या होता है भाई, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब टिंडल इफेक्ट का नॉर्मल घर में जो एग्जांपल है, अगर आपने देखना है तो आप क्या देखते हो, जो घर के अंदर रोशनदान होता है, ठीक है, जिसमें से लाइट आ रही होती है, तो आपने देखा होगा कि अगर एक बीम स्पेसिफिकली अगर आ रही है, लेट अस से इसमें से ये रोशनदान का एग्जांपल, यहाँ पे एक बीम आ रही है, ठीक, तो इस बीम के अंदर जहाँ जहाँ पे रोशनी, आपको बहुत छोटे छोटे वाइट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। इसके बाहर इधर और इधर आपको बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल साफ एयर दिखाई देती है, लेकिन एक जो स्पेसिफिकली जो बीम आ रही है आपको वो साफ दिखाई देती है कि उसमें छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कण हैं। इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोला गया है, ठीक है। अब आपने समझना है कि ये हुआ क्या है। क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो ये लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं सभी डायरेक्शंस के अंदर। क्या करते हैं, स्कैटर। स्कैटर का मतलब किसी चीज़ से टकरा के लाइट चारों डायरेक्शंस के अंदर, हर डायरेक्शन के अंदर जितनी भी डायरेक्शंस बनती हैं उनके अंदर फैल जाना, स्कैटर हो जाना, लाइट का फैल जाना। इसके ऊपर लाइट टकराई, लाइट स्कैटर हुई, ये लाइट हमारी आंखों में आई, हमें ये पार्टिकल दिखाई दिया। समझ में आती है। अगर ये लाइट को स्कैटर नहीं करता तो ये पार्टिकल दिखाई नहीं देता। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जो ग्लास होता है, शीशा, सिंपल प्लेन शीशा, उसके आर पार आपको साफ दिखाई देता है, तो कभी कभी वो महसूस ही नहीं होता कि बीच में कभी शीशा भी है, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा है। बढ़िया क्वालिटी का शीशा है, ठीक है, लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा है तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, स्कैटर या स्कैटरिंग कुछ नहीं है, किसी भी पार्टिकल को टकरा के लाइट का बैंड हो जाना, चारों डायरेक्शन में फैल जाना ही स्कैटरिंग कहलाता है। और इसी इफेक्ट को क्या नाम दिया गया है, टिंडल इफेक्ट। अब ये कोलोइडल्स के ऊपर कैसे अप्लाई करोगे आप, इसमें यह है कि जब कोई भी कोलोइडल सोल है आपके पास, जैसे मिल्की हो गया, अगर आप उसमें से लाइट को पास करते हो तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। जैसे हमने कहा यहाँ से जो लाइट आ रही थी, उस लाइट का जो पाथ है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। रोशनदान में से जो लाइट आ रही है उसके लाइट का जो पाथ आपको साफ दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे
उन्होंने लाइट को स्कैटर कर दिया। अब लाइट को स्कैटर कर दिया तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपको दिखाई दिए, जो लाइट का पाथ है वो भी विजिबल हो गया। यही टिंडल इफेक्ट है। इसी प्रकार से अगर आपके पास मिल्क है, मिल्क सॉल्यूशन है या फिर पेंट है, उसमें से अगर आप लाइट को पास करवाओगे, लेटेस्ट से मैं यहाँ पे मिल्क लिख देता हूँ, ये मिल्क है, यहाँ पे आपने टॉर्च लगाई, इसमें से पास करोगे तो जो टॉर्च के जो लाइट का जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये आपको क्या हो जाएगा, साफ विजिबल हो जाएगा कि यहाँ से लाइट पास हो रही है। अब पाथ का विजिबल होना क्यों हुआ, यहाँ पर मिल्क के जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, हमारी आंखों में इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो आपको ये साफ दिखाई दे रहा है इस पाथ से लाइट होते हुए गुजर रही है। ठीक है, इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद 7th प्रॉपर्टी आपके पास इनेबिलिटी टू पास थ्रू ए एनिमल मेम्ब्रेन। तो 7th है इनेबिलिटी टू पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, जो कोलोइडल्स होते हैं आपके पास, उनके पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होता कि वो एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाए। यहाँ पे इनेबिलिटी लिख रखी है, कहने का मतलब एनिमल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें से कोलोइडल्स के पार्टिकल पास नहीं होते हैं। अब एनिमल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी स्किन होती है या फिर कोई जैसे एनिमल हो गया, ठीक, जैसे पिग की बहुत ज़्यादा यूज होती है, सूअर के जो स्किन होती है उसके नीचे एक मेम्ब्रेन मिलती है, उस मेम्ब्रेन में से अगर आप कोलोइडल्स को पास करवाओगे तो उसमें से वो पास नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, कोलोइडल्स को अगर आपने फ़िल्टर करना है या सेपरेट करना है तो आप एनिमल मेम्ब्रेन का यूज कर सकते हो। 8th है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय देयर ओन, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का अपने आप इंटरमिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। तो अब अगर नॉर्मल सा एग्जाम्पल आप देखोगे, लेट अस से ये 2 पोर्शंस हैं, यहाँ पर कुछ भी आपने ब्रेक लगा रखा है, मतलब यहाँ से इसमें से इसके अंदर ये पास नहीं हो सकता। इसके अंदर आपने मिल्क है, कोई भी कोलोइडल का एग्जांपल ले लो, मिल्क, और इसके अंदर आपने वाटर का एग्जांपल ले लिया। जब तक यहाँ के ऊपर ये ब्लॉकेज है तब तक ये मिल्क और वाटर दोनों अलग अलग रहेंगे। आपने ये ब्लॉकेज हटा दी, यहाँ पे वाल सिस्टम है, लेटेस्ट से ये खोल दिया आपने यहाँ से, तो फिर क्या होगा, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। लेकिन मूवमेंट किधर होगी, ये पॉइंट है। यहाँ से मूवमेंट किधर होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसका मतलब मिल्क के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वाटर के अंदर कंसंट्रेशन कम थी, तो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं या कोलोइडल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव किधर करेंगे, मिल्क टू वाटर। ठीक है, और वाटर मूव किधर करेगा, वाटर टू मिल्क। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाएगी। मूवमेंट कब तक होगी, जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। कहने का मतलब अब पूरे के अंदर मिल्क होगा जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, दैट इज डिफ्यूजन। इंटरमिक्स हो गए दोनों चीज़ें आपस में। तो फर्स्ट यूनिट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंसेस बाय देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये 8 प्रॉपर्टीज थी कोलोइडल्स की।